अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको शदाई ड्रामे के एपिसोड 8 का रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ट्रेंडिंग ड्रामे की फुल स्टोरी जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आज के एपिसोड ने नेक्स्ट एपिसोड के लिए फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में मिराल की मामा मिराल के बाबा से कहती हैं कि मुझे अली बहुत पसंद है, वो बच्चा मुझे बहुत अपना सा लगता है, बहुत अपनायत महसूस होती है। अब तक तो मेरा भतीजा भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। जिस पे वो कहते हैं तुम उसे याद कर रही हो और उसे तो ये भी नहीं पता होगा उसकी कोई फुप्पी भी है। कभी कभी लगता है हमें मोहब्बत करके शादी करने की सज़ा नहीं मिली है, बल्कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे इसकी सज़ा मिली है। अतिया कहती है कि रिश्ते चाहे जितने भी दूर हो लेकिन खून के रिश्ते में तो अपनी ही कशिश होती है। मिराल अली को जो फ्लैट दिखाने लेकर गई थी वहाँ अली और मिराल बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मिराल कहती है कि तुमने मुझे अब तक अपनी दादी से नहीं मिलाया, जिस पे अली कहता है हाँ मिलवा दूंगा, पर वो यहाँ होती नहीं है। वो कहती है कि वो गांव में अकेले क्या करती हैं। जिस तरह मेरा कोई नहीं है मामू चाचा ताया, इसी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है। तुम अपनी दादी को यहीं ले आओ, अच्छा है ना, अब तो तुम्हारी तरक्की भी होने वाली है। अली कहता है कि हाँ पहले मैं कामयाब हो जाऊं, तरक्की कर लूं, फिर दादी को भी ले आऊंगा। मिराल कहती है अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूं ना, खाने पे लेकर जाऊं। वो कहता है मुझे और ट्रीट, लेकिन क्यों। मिराल कहती है क्यों, क्या मतलब, मैं इतनी भी खड़ूस बॉस नहीं हूँ। तुम्हारे एफर्ट के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो कहता है ओके। फिर वो जाने लगता है और अचानक से रुकता है और कहता है एक बात कहूँ, क्या कबूतर की गुटरगू जिसको पसंद हो वो इंसान रोमांटिक होता है। वो कहती है हाँ आई गेस। जिस पे वो कहता है कि चलें, ये जान के अच्छा लगा कि मैं रोमांटिक हूँ। मिनिस्टर साहब ने अपने घर में मीटिंग रखी होती है और उन्होंने अली और मलिक दोनों को इनवाइट किया होता है। मिनिस्टर साहब अली का वेलकम करते हैं और उसके आने पे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अली कहता है आप बुलाएं और हम ना आए, अभी तक ऐसे हालात नहीं आए, वैसे मैं मलिक साहब से पहले ही मिलना चाहता था। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अली तुम्हारे बाप ने अपनी ज़िंदगी में मुझे पॉलिटिक्स में बहुत सपोर्ट किया है, तुम द ग्रेट खान के बेटे हो और तुम्हारा भी हमारी पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मलिक ये भी हमारी पार्टी का रुकन है और सीनियर पॉलिटिशियन भी है। अब तुम दो शेर आपस में लड़ोगे तो कैसा चलेगा। जिस पे अली कहता है दो शेर, चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे जब दो शेर लड़ पड़ते हैं तो जंगल के बाकी जानवर अपनी बादशाहत का ऐलान कर देते हैं, और वही तो हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है एलिया पर हमला किसने करवाया। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि मलिक साहब की बहन की फातिया पढ़े होते हैं। जिस पे मलिक कहता है कि क्या मतलब, तुम वहाँ क्यों नहीं होते, तुम्हें तो वहाँ होना ही था क्योंकि ये हमला तुमने ही करवाया है। और फिर एलिया को बचाकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। अली कहता है कोई बेवकूफ़ी होगा जो किसी अंधे के आंखों में धूल झोंकेगा। जिस पे मलिक काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और कहता है देखिए आप इससे कह रहे थे कि मैं इससे हाथ मिलाऊं। अली कहता है कि शुक्र करो तुम्हें हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो हाथ मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उन्हें काट देता हूँ। मिनिस्टर साहब कहते हैं अली रिलैक्स, अब ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जिस पे अली कहता है तो ठीक है, फिर मलिक साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। वैसे मैं मलिक साहब के लिए एक मेहमान लाया हूँ, अब क्या इन्हें मिनिस्टर साहब के सामने बेइज्जत करूँ। मलिक साहब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और शायद वो समझ जाते हैं कि जो बंदे एलिया पे हमला करने के लिए मोहम्मद यार ने भेजा है उस बंदे को अली ने पकड़ लिया है। अली कहता है पहले भी 1000 बार कह चुका हूँ फैक्ट्री की ज़मीन पर कोई नज़र ना डाले, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत नहीं अहमियत है मेरी नज़र में, वो मेरी माँ से मंसूब है। ये कहकर अली वहाँ से उठता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है सामने वो शहरोज़ को दिखता है और वो चौंक जाता है कि ये वही लड़का है जिसको बेकरी पे उसने खूब पीटा था क्योंकि उसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी। शहरोज़ को सामने देखकर अभी वो हैरान होता है कि मिनिस्टर साहब वहाँ आते हैं और दोनों का तारुफ करवाते हैं। शहरोज़ मिनिस्टर साहब का बेटा है। ये जानकर अली थोड़ा हैरान होता है। फिर शहरोज़ हाथ मिलाता है अली से, अली भी शेक हैंड कर लेता है।
शहरोज़ अली की तरफ देखता है और देखते ही उसके करीब आकर मोबाइल निकालता है और उसके साथ अपनी सेल्फी ले लेता है। ये देखकर मिनिस्टर साहब को थोड़ा अजीब लगता है। फिर अली कहता है नाइस टू मीट यू और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अली ने जिस बंदे को पकड़ा होता है वो अपने साथ लेकर आता है और अपने बंदों से कहता है कि इन्हें मलिक साहब और मिनिस्टर साहब से मिलवा दो, मगर उनके हवाले ना करना, अपने साथ ही रखना। शहरोज़ मलिक साहब के पास आता है और कहता है कि ये जान के अच्छा लगा कि आप भी इस इंसान के दुश्मन हैं, क्योंकि ये मेरा भी दुश्मन है। मलिक साहब कहते हैं तुम्हारी अली से क्या दुश्मनी है। शहरोज़ कहता है एक लड़की के सामने इसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था, खैर अब ये मिल गया है, सारे बदले इससे लूँगा। मलिक कहता है ये इतना आसान नहीं है, जिस पे शहरोज़ कहता है कि आप मेरे साथ हैं ना। और मलिक और शहरोज़ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ताकि वो अली को बर्बाद कर सकें। मिराल अली को कॉल करती है और उसे गुड न्यूज़ देती है। अली कहता है कि ऐसी भी क्या खुशी की बात है जो आप इतनी एक्साइटेड दिख रही हैं। जिस पे वो कहती है कि खबर ही कुछ ऐसी है, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, क्योंकि खबर बहुत खुशी की है। हमें ईमेल आ गई है और हमें उनसे मीटिंग करने जाना है। मिराल इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये सब कुछ अली की वजह से हो रहा है। अली ही है जो मिराल की कंपनी ओपन करने में उसकी मदद कर रहा है। मिराल खुश होती है और कहती है लोकेशन भी खुद सेट कर लेना कि आखिर मीटिंग कहाँ करनी है। अली कहता है ठीक है, बस आप मुझे नौकरी से नहीं निकालिएगा। जिस पे मिराल कहती है अरे बुद्धू, ये तो गुड न्यूज़ है, मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाने के लिए कॉल की थी। मिराल की कंपनी ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो जुल्करनैन साहब ने मंगवाए। लेकिन जब जुल्करनैन साहब ने उस फाइल में मिराल के पापा की आईडी देखी तो वो शॉक हो गए और उन्होंने नाम लिया अहमद अली रज़ा, जैसे वो मिराल के पापा को जानते हों। मिराल मीटिंग के लिए निकलती है और जब वो लोकेशन देखती है, अली ने इतनी महंगी जगह बुक करवाई है, ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझसे पूछा तो होता, अभी पैसे आए नहीं हैं और तुम इतना बढ़ बढ़ के सोचने लगे हो। जिस पे अली कहता है अगर आपको इसमें मेरी कोई गलती लगती है तो ठीक है, मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। जिस पे मिराल कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा चलो सॉरी। ये कहकर वो अली के साथ उसी रेस्टोरेंट में एंटर होती है। रेस्टोरेंट में मिराल को उसकी पुरानी फ्रेंड मिलती है, जिस पे अली कहता है कि आइए आप भी डिनर ज्वाइन कीजिए। सब साथ बैठ जाते हैं। मिराल की फ्रेंड बताती है कि उसके हस्बैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मीटिंग के लिए जो लोग आते हैं वो एंड टाइम पे मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अली को देखते हैं उन लोगों के साथ बैठकर, तो वो फ़ौरन से मीटिंग के लिए टाइम दे देते हैं, बल्कि वो खुद आके अली से मिलते हैं और अली कहता है कि आपके पास इनका कोई काम रुका हुआ है, और वो काम उनका फ़ौरन हो जाता है। ये देखकर मिराल बहुत हैरान होती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। मीटिंग ख़त्म होते ही मिराल बहुत हंसती है अपनी दोस्त पर कि कितना शो ऑफ कर रही थी, और जैसे ही मीटिंग कैंसिल हुई तो चेहरा देखने लायक था और अली भी साथ में हंसने लगता है। मिराल कहती है मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। अली कहता है मुझे भी, लेकिन मिराल कहती है कि मुझे खुद पर भी बहुत हंसी आ रही थी। अली कहता है क्या मतलब। वो कहती है तुम बताओ कि तुम कौन हो। यहाँ एपिसोड का एंड हो जाता है। लगता है मिराल सब समझ चुकी है, क्योंकि हर बार अली जब उसके साथ होता है लोग उसे इज्जत देते हैं, सलाम करते हैं, आगे बढ़कर खुद मिलते हैं। मिराल को पूरा शक हुआ है या उसे यकीन हो गया है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, आने वाली नेक्स्ट एपिसोड की मज़ेदार अपडेट के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली स्टोरी आपसे मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।